नीमच में गुरुवार को मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हाजी डॉक्टर सनवर पटेल एक दिवसीय दौरे के दौरान वह नीमच शहर के कमल चौक स्थित जामा मस्जिद परिसर में वक्फ जिला कमेटी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर वक्फ जिला कमेटी और जामा मस्जिद सेक्रेटरी इकबाल हुसैन ने डॉक्टर अनवर पटेल को नीमच वक्फ बोर्ड संपत्ति से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर जानकारी दी गई, जिसको लेकर पटेल ने जल्द ही सभी समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया है। वक्फ जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष फिरोज पठान, उपाध्यक्ष शकील कुरैशी, सचिव सादिक हुसैन, शहबाज शेख, समद हाजी, सिद्दीकी शेख सहित नीमच, जावद, जीरन, मनासा, रामपुरा, रतनगढ़, जाट आदि जगहों से मस्जिद व दरगाह कमेटी और अन्य कमेटियों ने उनका गर्मजोश के साथ फूलों की माला व साफा पहनाकर इस्तकबाल किया गया। बाद इसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाजी डॉक्टर सनवर पटेल ने नीमच जिले भर से आए सभी की एक बैठक लेकर उन्हें वक्फ संपत्तियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही नीमच जिले के जावद में रामपुरा दरवाजा स्थित वक्फ हजरत बादशाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह प्रबंधक कमेटी जावद के अध्यक्ष छोटे खान, उपाध्यक्ष जाकिर अब्बासी, सचिव रईस मोहम्मद, कोषाध्यक्ष इकरार अली, सदस्य जाहिद कुन, डलावाला, हकीम हुसैन, यूनुस मोहम्मद, फजलुर रहमान, मुख्तियार अहमद कुरैशी ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल से मिलकर बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई वक्फ हजरत बादशाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह प्रबंधक कमेटी जावद को चार्ज अब तक नहीं सौंपे जाने की जानकारी दी गई, जिस पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वक्फ की संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है। अल्लाह की राह में दान की हुई संपत्ति है, जिसका मालिक वक्फ बोर्ड है। सर, जावद में कमेटी को अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है, जबकि कमेटी वक्फ बोर्ड द्वारा पंजीयन भी की गई थी है। इसके अलावा जीरन में भी कमेटी को चार्ज अभी तक नहीं दिया गया और कब्जेदारी एक लंबे समय से वहाँ बने थे 30-40 साल से। देखिए भाई, जितनी भी कमेटियाँ बनती है वो कमेटी सब कानून के तहत बनती है। जो वक्फ एक्ट 1995 संशोधित 2013 है जी, उसकी धारा 18 के तहत हम कमेटी बनाते हैं। अब उस कमेटी बनाने के बाद तत्काल पुरानी कमेटी जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है उनको तत्काल चार्ज देना चाहिए। पर यही तो भड़काने और भटकने की बातें हैं कि लोग बाग उन संपत्तियों के जिसके वो केयरटेकर हैं उन संपत्तियों को अपना मालिकाना हक मान लेते हैं, जो कि गलत है, गैरकानूनी है। तो इसी प्रकार की संपत्तियों को, जो इस प्रकार के मामलों को जिनमें चार्ज नहीं दिए जाते हैं, उसमें वक्फ एक्ट में धारा 68 है, उस 68 के तहत एसडीएम महोदय के पास उन प्रबंध कमेटियों को जाकर अपनी बात को दायर कराना चाहिए और धारा 68 के तहत एसडीएम महोदय उनको चार्ज दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने प्रक्रिया के तहत अभी तक धारा 68 में वो एसडीएम महोदय के पास नहीं गए, वो थाने पर गए थे, टीआई के पास गए थे। अभी उन सब लोगों ने मुझे बताया धारा 68 में भी उनको जाना चाहिए और जो एसवार एक्ट उन पर कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। सर, नीमच की जो जामा मस्जिद के वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें भी कई आदेश हो चुके हैं कोर्ट के कि ये खाली कराई जाए और इनका किराया बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप इस पर क्या दिशा निर्देश देंगे आगे? देखिए, ये लोगों की बुराई है लोगों में कि जब ये संपत्ति वक्फ की है, ऐसे लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया है और उस वक्फ को एक खास मकसद के तहत किया है कि इस संपत्ति को मैं वक्फ कर रहा हूँ गरीब ज़रूरतमंद लोगों के काम आने के लिए। तो बजाय उसकी इनकम के काम आने के लोग कब्जा कर बैठ जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाकर मामले को लिटिगेशन में फंसाते हैं। ये मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरी में जाने का अधिकार तो सबको है, जो भारत का नागरिक है सब जा सकते हैं, पर ये गलत नियत के साथ जाते हैं। अंततः सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप जिस प्रकार के केसेस बता रहे हैं इनको परेशान किया जा रहा है, पर अंततः यही जीतेंगे, क्योंकि जो सही होगा वही जीतेगा। सर, सरकार की भी रहती है कि यार 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए तो वहाँ काबिज है तो उसका वो मालिकाना नहीं, ये वक्फ पे लागू नहीं है। वक्फ जो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि वन वक्फ इज ऑलवेज वक्फ।
वक्फ संपत्ति हस्तांतरणीय है, हस्तांतरणी नहीं है।